राहुल चौधरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वर्चुअल सुबह के मॉर्निंग सेशन में। और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी के माध्यम से आपके जिंदगी में हम छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और जिसके साथ आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के साथ बहुत ही अमेजिंग चेंज ला पाते हैं। तो चलिए मैं आज के टॉपिक की तरफ चलता हूँ और उसको मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करता हूँ जिससे वो आपको विजिबल होगा और फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक कि ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं इस सेशन में। और प्लीज ड्यूरिंग सेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अपनी वीडियो को फटाफट से ऑन कर लीजिएगा। ऑन रखना बहुत जरूरी है जिससे आपको वो जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देने वाले हैं वो सारी की सारी मिल पाएगी। क्योंकि 100+ लोग हमारे कंप्लीट हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं इस सेशन के, तो उनको हम मौका देंगे जो इसको सीरियसली देखना चाहते हैं। नेक्स्ट तो जोरदार एप्रिसिएशन चाहता हूं मैं आप सब लोगों से, एक जोरदार क्लैप चाहता हूं मार्क्यूस सर के लिए, क्योंकि एक आज यही शख्स है जिन्होंने मेरी जिंदगी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक अमेजिंग बदलाव लाए हैं। सेहत की बदलाव, ऐसा बदलाव जो हम सोच नहीं सकते आज भी, मगर उन्होंने आज से 50-60 साल पहले इस बात को सोच लिया था कि आने वाले भविष्य कैसे हम लोग अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे, न्यूट्रिशन के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट, इन मर्क्यूस सर का जो पर्पस है वो है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, और इस मिशन के साथ मिलकर ही हम लोग काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, लोगों को सेहत को अच्छा कर पा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपनी सेहत को बेहतर करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनकी सेहत में अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम चले तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करें तो वो है फाइबर। आज मैं फाइबर पे बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने इसे इसमें सुना होगा कि फाइबर हमने पहले भी सुना है, मगर इसमें कुछ नई चीजें हमने ऐड ऑन की है जो आपके लिए अपडेट करके हम लाते रहते हैं। क्योंकि अपडेट वर्जन, क्योंकि समय समय पर आपका जो एंड्रॉइड फोन होता है वो भी अपडेशन मांगता है और आप उसका वर्जन निकालते हैं नया नया, लैपटॉप का भी नया वर्जन होता है। राहुल जी प्लीज मेरी सॉरी आपका स्क्रीन फुल शायद वीडियो मेरी ऑडियो ऑफ हो गई थी, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, तो जैसे कि हमारा एंड्रॉइड फोन होता है, हम उसको अपडेट करते हैं, वैसे ही सेशन भी हमारे आपके सामने प्रतिदिन अपडेट होता है ना। और वो पिछला वाला आपको हैंग करने लगता है तो वो भी आपके दिमाग में हैंग करने लगता है, बट डोंट वरी, हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो फाइबर है। फाइबर के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज अ फाइबर, फाइबर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसका क्या हमारे जीवन में रोल है, एक वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया गया कि फाइबर कैसे हमारे लिए काम वो होता है, फायदेमंद होता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए फाइबर के बारे में बात करते हैं। फाइबर इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में फाइबर का क्या काम है ना। तो ये हमारी जो हमारी बॉडी है इसमें डाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है हमारे फूड के अंदर, वो क्या होता है, फाइबर। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगर अपने डाइजेशन को बेहतर रखना चाहते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखना चाहते हैं, तो मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने डायरी पर एक बात लिख लीजिएगा, मेरे डाइजेशन को बेहतर रखना है तो पूरे दिन में मेरी जो फाइबर की जो डाइट है उसको मुझे प्रॉपरली लेना होगा, है ना। तो ये आपको नंबर 2 पॉइंट, ये आपको क्या करता है, आपका जो फाइबर आपकी बॉडी के अंदर आपको फुलफिल महसूस कराता है, एकदम फुल महसूस करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जब जैसे कि मैं आप लोगों से जब मिलता हूं, बहुत सारे लोग हमसे रूबरू होते हैं, तो उस रूबरू होने पर क्या होता है, हमारा स्क्रीन, आपकी स्क्रीन रुकी हुई है राहुल जी। ओके ओके, 1 मिनट 1 मिनट लगेगा, दोबारा से इसको स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ और आई थिंक हो जाता है कई बार। अभी लगता है मुझे विजिबल होगी पूरा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे फाइबर के बारे में। तो भाई हम लोग बात कर रहे हैं फाइबर के बारे में। तो जो फाइबर हम इंटेक करते हैं उससे हमें क्या महसूस होता है, मैं विजुलाइज कराता हूँ। जब हम लोगों से मिलते हैं तो वहां हम बात करते हैं कि आप लोग सैलेड खाते हैं कि नहीं, स्प्राउट लेते हैं कि नहीं। वो कहते हैं ये कोई घास फूस है थोड़ी ना है, हम खाएंगे, हम जानवर थोड़ी ना है, ऐसे लोग बात करते हैं कि फाइबर तो मतलब ये कौन खाता है, ये तो जानवर खाते थे, घास फूस वाली चीजें हैं, फाइबर वाली चीजों को, सैलेड को आप ऐसा बोलते हैं। बट मैं आपको बताऊं, जब आप फाइबर लेते हैं इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं। अगर आपको अपने डाइजेशन को बेहतर रखना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, तो फाइबर डाइट में जरूर से शामिल करिएगा। अपने खाना खाने से पहले एक प्लेट के बारे में हम बात करते हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। हम पहले भी बता चुके हैं आपको, प्लेट 1 यानी कि आपकी सैलेड की प्लेट जो होती है वो फुल ऑफ फाइबर है, तो वो आपको लेनी चाहिए। कच्ची सलाद आपको लेनी चाहिए, वो वेजिटेबल्स, वो सारी चीजें जो आपके डाइजेशन को बेहतर रखेंगी। तो आज मेनली हम जो बात करने वाले हैं वो फाइबर के बारे में बात करने वाले हैं। आप अपने अगर डाइजेशन को बेहतर रखना चाहते हैं तो वो आपको बहुत ही मदद करेगा। और अभी और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आगे भी, ये किस किस चीजों को मेंटेन करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो फाइबर एक मटेरियल की तरह से जो, जैसे हमारे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में भी पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से विजुलाइज करा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा महसूस होगा। जैसे कि हमारे घर में जो सिंक लगी होती है ना, उस सिंक के अंदर एक पाइप लगा होता है ना। उस पाइप के अंदर कुछ ना कुछ गंदगी लगी होती है,
जब हम साफ सफाई करते हैं और उसमें जो रोटी है, चावल है, सब्जी है, जब वो उसके अंदर जा रही होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर फंस जाता है। लगातार उसको हम जब यूज करते हैं तो उसको यूज करने के बाद वो गंदगी उसके अंदर फंस जाती है। चावल, रोटी, दाल, सब्जी, चिकनाई, जो भी कुछ आप उसके अंदर डालते हैं, आप महसूस करिएगा, इस बात को महसूस करिएगा, जब वो सिंक को हम यूज करते हैं तो उसमें वो फंस जाती है। ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, समझ रहे हैं? ऐसा ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप उस पाइप को निकालते हैं और उस पाइप को निकाल के उस डंडे से या डंडी से किसी साफ करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसमें कोई केमिकल डालने की कोशिश करते हैं, या कुछ भी ऐसा डालने की कोशिश करते हैं जिससे वो साफ हो जाए, है ना। उधर तो आप साफ कर लेते हैं, मगर इधर क्या डालेंगे, है ना, इसमें कौन सा पाइप, कौन सा आप डालेंगे, कौन लकड़ी डालेंगे, क्या डालेंगे, ब्रश लगाएंगे, उसके अंदर क्या लगाएंगे, ये सोचने वाली बात है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इसको अगर आपको साफ रखना है, अपने गट सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर साफ रखना है, तो उसका जो एक ब्रश है वो है फाइबर। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि फाइबर के माध्यम से ही आप इस गंदगी को निकाल सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि गंदगी कैसे फंसती है और आपको इसको कैसे निकालते हैं। चलिए, तो ये जो फाइबर है वो हमारे जितनी भी छिलके वाली चीजें हैं, जितनी भी छिलके वाली जो चीजें होती है वो फाइबर है। जैसे कि आपने खीरा छील के खाया, तो खीरे का जो छिलके वाला पार्ट था वो फाइबर था, अंदर भी फाइबर है, मगर जो मेन फाइबर था वो क्या था, उसका छिलका था, उसके छिलके के अंदर फाइबर होता है। आलू का छिलका वो भी फाइबर है, मतलब जो भी छिलके वाली चीजें हैं वो सारा का सारी चीजें कंटेंट फाइबर होता है। गेहूं का के ऊपर जो छिलका होता है, जो चोकर के रूप में आप निकाल कर फेंक देते हैं, वो भी फाइबर था। आप आटे को छान लेते हैं और उसमें से जो 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 चोकर वाला पार्ट होता है, जो गाय भैंस को डाल देते हैं, वो क्या था, वो फाइबर था। और उससे गाय भैंस का पेट साफ रहता है, उसका डाइजेशन बढ़िया रहता है ना। और आप उसको निकालकर फेंक देते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आप किसी ब्रश का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने डाइजेशन को बेहतर रखने के लिए, तो वो ब्रश कौन सा है, वो ब्रश है आपका फाइबर। और ये कहां से मिलेगा आपको, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। ये आगे की और भी आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कहां से कैसे फाइबर मिलते हैं, उसको नोट डाउन जरूर करें। तो बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, और इन पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ कुछ विटामिन मिनरल्स भी इसमें होते हैं। और ये फाइबर क्या करता है, हमारी आंत में जो चिपकने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे मैदा हो गया, है ना, हमारा जैसे चिकनाई वाली चीजें हो गई, अपना वो फैट हो गया, वो जो जमा होता है उससे उसको ये बाहर निकालने का काम भी करता है फाइबर। ठीक है, और पाचन की बहुत सारी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। नेक्स्ट चलें। बीच बीच में अपना एब्रेसिव पीते रहिएगा, पानी की बोतल अपने पास रखिएगा, जिससे आप प्रॉपर्ली पानी का इंटेक भी कर पाए, है ना। तो बात करेंगे फाइबर क्या होता है। अपने आप तो डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत सारा फाइबर अपने आप डाइजेस्ट नहीं होता है, मगर वो बॉडी के अंदर जो पाचन क्रिया है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, पोषक तत्वों को पाचन करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, ये स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसको इसमें कुछ विजुलाइज कराना चाहता हूँ। जो डाइटरी फाइबर है उसका फंक्शन कैसे काम करता है और क्या क्या चीजें होती है। आपको देखिए, आपका गट सिस्टम है, ये आपकी इंटेस्टाइन है। तो इस इंटेस्टाइन के स्वरूप को देखिएगा, ये देख रहे उंगलियां नुमा संरचना दिख रही है, और इस संरचना के अंदर ये जो है गंदगी है, जो स्टूल के माध्यम से सुबह सुबह जब आप फ्रेश होने जाते हैं, वो गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। और ये जो दिख रही है आपको संरचना, ये दिख रही है साइड में, यहाँ फंस जाता है। जब आपका डाइजेशन खराब रहता है तो ये जो गंदगी है इसके अंदर फंस जाती है। और अब मान लीजिएगा कि आपने अपने किचन के अंदर कोई कटोरी रखी है, उसके अंदर सब्जी रखी है, वो आज खाई, 3 दिन बाद उसको खाते हैं तो उसमें सड़न महसूस होगी, उसमें बदबू होगी। ऐसे ही इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ये संरचना दिख रही है आपको, इस संरचना के अंदर ये जो आपका स्टूल जो बाहर निकलना चाहिए था गंदगी, वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो यहाँ फंस जाती है। और जब ये यहाँ फंस जाती है तो अब ये तो गंदगी पैदा करेगी ना, ये तो सड़ाएगी खाने को। जिन लोगों का डाइजेशन लगातार गड़बड़ रहता है, मतलब कभी कभी गड़बड़ हो गया चलता है, क्योंकि आप कहीं किसी पार्टी ओकेजन में चले गए होंगे, वो खाना सड़ गया, आप उसको उसकी वजह से डिस्टर्बेंस है, बट वो अगर लगातार चल रहा है, इट्स मीन कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, इट्स मीन कि आप फाइबर पूरा इंटेक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से ये जो गंदगी है यहाँ जमा हो जाती है और उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर्ली ये नहीं निकल पाती है, और जिसकी वजह से आपका डाइजेशन लंबे समय तक खराब रहता है, आपकी पाचन क्रिया खराब रहती है। तो चलिए हम कुछ फाइबर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो फाइबर जो है वो 2 टाइप के फाइबर होते हैं, है ना, एक तो सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल फाइबर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर, इसको हम बोलते हैं। घुलनशील जो घुलने वाले हैं, ठीक है, और अघुलनशील जो घुलते नहीं है, ठीक है। 2 तरह के फाइबर हैं, जो घुल सकते हैं और दूसरे वो हैं जो नहीं घुल सकते।
ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद, और इसको आप नोट डाउन भी करेंगे, और मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में भी बताऊंगा जो सॉल्युबल है और जो नॉन सॉल्युबल है हमारे लिए, जो फाइबर के रूप में। तो देखिए, जब ये घुलनशील फाइबर हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन में जाता है और हमको क्या करता है, ये पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जान लीजिएगा, घुलनशील फाइबर क्या करता है, पानी को अपनी तरफ आकर्षित कर कर उसके एक जेल जैसी संरचना बना देता है। उसका लिक्विड बनता है वो जेली टाइप का होता है। जेल नहीं देखा आपने, आप लोग जेल खाते होंगे, जैम खाते हैं, इस तरह से जेल टाइप का बन जाता है, तो ये वैसा बन जाता है ना। तो इसका घुलनशील फाइबर पानी की को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको सॉल्युबल कर लेता है। इससे हम ये हमारी पाचन क्रिया को मदद करता है ना, डाइजेस्ट हो जाएगा। जब ये इसको रिजॉल्व करके जेल जैसी संरचना बनाएगा, तो आपका स्टूल ना अच्छे से होगा। सुबह सुबह जब आप जाएंगे फ्रेश होने के, तो इजीली हो पाएंगे, बड़ा सुकून रहेगा आपको। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैं तो पेट ही नहीं साफ होता है, मैं जाता हूं मगर ऐसे ही बैठ के आ जाता हूँ घंटों। और नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मैं लेट होता हूँ, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ऐसा आपको महसूस होता है। तो इट्स मीन में जो फाइबर का जो आपको फंक्शन बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो जब हम ये पाचन हमारा हो रहा होता है, तो इसके जब हम पाचन क्रिया हमारी हो रही होती है, तो हमारा जो रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर वसा और शर्करा का जो शोषण है, वो तेजी के साथ जो घुलता है, उसको भी ये धीमा करता है। आप नोट डाउन करिएगा, फाइबर क्या करता है, हमारा जो फैट है और जो शर्करा का जो अवशोषण हो रहा है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है डायरेक्टली एकदम हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, उसको भी ये धीमा करता है। क्योंकि देखिएगा, शर्करा, शुगर वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हुआ है कुछ लोगों का फाइबर लेने से, या उनकी बॉडी के अंदर पहले शुगर लेवल बहुत हाई रहता था, अभी उन्होंने अपने खान पीन में बदलाव करा है, ऐसा रिजल्ट आप सुनते होंगे। तो उसका मुख्य कारण क्या है? आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी शुगर ठीक हो गई, इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद मेरा शुगर ठीक हो गया। उसका रीजन क्या है? उसमें हम फाइबर के बारे में बात करें तो उसका रीजन कुछ बड़ा रीजन नहीं है, वो कोई दवाई नहीं है, बस हमें समझना है ये फाइबर क्या करता है, हमारे शर्करा के लेवल के अवशोषण को, जो हमारी बॉडी के अंदर जो शोषण कर रहा है इसका, इसको ये धीमा कर देता है। ये इसको घुलने नहीं देता उधर जाके, ये इसको उधर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हैं। मैं आपको बताऊं, शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर हमारे बॉडी के जो ग्लूकोज लेवल को अप डाउन रहता है, बस इसको अगर आपने मेंटेन करना सीख लिया, तो आप अपने आप को शुगर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो दिखा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से आप देखते रहिएगा, जिससे आप नोट डाउन भी करें, जिससे आप बच सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, गट बैक्टीरिया, इसको हमने बताया आपको गुड बैक्टीरिया के रूप में जिसको जाना जाता है ना, बैड बैक्टीरिया के रूप में जिसको जाना जाता है। तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि आपके गट सिस्टम में जो खाना सड़ रहा है, उस खाने के सड़ने से आपकी बॉडी के अंदर वो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन खराब रहता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका डाइजेशन लगातार खराब रहता है, तो उसमें इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो फाइबर इनटेक है वो बहुत कम है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अघुलनशील फाइबर, जिसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल फाइबर, है ना। तो इनसॉल्युबल फाइबर के बारे में बात करें तो ये जो फाइबर होता है, ये घुलता नहीं है, ये डिसॉल्व नहीं होता बॉडी के अंदर, ये जैसा होता है वैसे निकल आता है। ये पानी को आकर्षित नहीं करता अपनी तरफ, पानी को में घुलता ही नहीं है ना, मगर पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। कई बार क्या होता है, जो आपको मैंने अभी पीछे स्क्रीन दिखाई थी, उस स्क्रीन के माध्यम से जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, उसमें जो वो गंदगी फंसी हुई थी, जो स्टूल फंसा हुआ था, उस गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है, उसके साथ मिक्स होकर उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, जिससे ये मल आसानी से पहुंच जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो जिन लोगों का गट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ रहता है, तो सबसे पहले ये देखिएगा पूरे दिन मेरे बॉडी के अंदर कितना फाइबर जा रहा है। मैं आपको उसके सोर्स भी बताऊंगा, जिससे आपको महसूस होगा कि हम क्या गलती करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो वाटर सोल्यूबल, कुछ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल टाइप दोनों हमने बता दिए आपको, क्या क्या होते हैं, कैसे हम बॉडी के अंदर जाता है, कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। तो कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर के बारे में, तो ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, इट्स मीन कि वो फाइबर लीजिएगा, फाइबर को इंटेक करिएगा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बोलते हैं ना, इस सब गोल की भुस्सी लीजिएगा, जिनका डाइजेशन खराब है, खाना पाना अभी बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल मसाले वाला। आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा जो छिलके वाली दाल है, हरे मूंग वाली दाल है, वो वाला आपको खाना है केवल। ठीक है, या तो उसकी खिचड़ी बनानी है, या आपको बिल्कुल लाइट भोजन रखना है। जब आपको ऐसा होता है, आपका डाइजेशन कब्ज वगैरह होता है, तो आपको ये बोला जाता है
क्यों बोला जाता है वो? इसीलिए बोला जाता है कि जो गंदगी फंसी हुई है, कुछ दवाई दी जाती है उसके माध्यम से निकले, कुछ आपको डाइट बताई जाती है। आप भी कहते हैं एकदम पेट को पकड़ते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बड़ा परेशान हूँ और मैं तो 3-4 दिन से रोक ही नहीं पा रहा, है ना? कॉन्स्टिपेशन है, कभी कब्ज रहता है, कभी ये रहता है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ? जब दवाई लेके आते हैं, सब बोलते हैं, है ना? वो सबसे मेन रीजन यही है, हमारे खाना-पीना। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ये आपको नहीं होने देगा, आपके हेल्थ को, गट सिस्टम को बेहतर रखेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी ये आपके बेहतर रखेगा, मतलब उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है। मैं आपको आगे बताता हूँ फटाफट से, अभी आपको समझ आएगा कि ये कैसे ब्लड को, जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी मेंटेन करता है। आपके शुगर लेवल को तो मैंने बता ही दिया और आपको फुलफिल महसूस करता है। अच्छा, किस-किस ने महसूस किया है कि जब वो 1 प्लेट सलाद खाते हैं, पहले नहीं खाते थे मगर सेशन में आने के बाद सीख गए हैं और खाने पर जैसे वो खाने से पहले 1 प्लेट सलाद खाते हैं और उस सलाद खाने के बाद उनको फुलफिल लगता है, उनको भूख नहीं लगती 2 घंटे तक। आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं जिससे हम पहचान पाएँ कि कितने लोगों ने चेंज किया है। कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं जिससे हमको पता चले, बाकी लोगों को भी पता चले कि इन लोगों ने चेंज किया है। वाओ! कुछ लोगों ने हैंड रेज़ भी किया। तो देखिए, इसको लेने के बाद फुलफिल महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि ये भरा-भरा लगता है, जाकर फूल जाता है ऐसे। तो आपकी आँख में फूल जाएगा, फिर आपको नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने हैंड रेज़ किया, आप आई भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ फटाफट से, आपको समझ में आएगा और अभी जो हैंड रेज़ है वो हैंड डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ सॉल्युबल फाइबर के बारे में मैं बात बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर देखिए इसको और नोट डाउन करिएगा फटाफट से। जो सॉल्युबल फाइबर है, उसमें है ऑरेंज, संतरा एक सॉल्युबल फाइबर है ना? स्वीट बेरी एक सॉल्युबल फाइबर है। कैरेट जो है वो एक सॉल्युबल फाइबर है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट से, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम कौन-कौन सी चीजें लें इसमें, है ना? फ्लैक्स सीड्स हैं बहुत सारे और बीन्स हैं, किडनी बीन्स जो ये राजमा होता है ना? तो ये ऑटो मील ओट्स मील है, वो आप ले सकते हैं। ये सारा का सारा आपका सॉल्युबल फाइबर है, ठीक है? और इसमें लो कोलेस्ट्रॉल है, समझिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनसॉल्युबल फाइबर है। किरल्स, होल व्हीट ब्रेड्स, लेंटिल्स, दालें कुछ इस तरह की होती हैं, कोई जैसे सेब हो गया, है ना? एवोकाडो हो गया, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे फूड आपके इनसॉल्युबल फाइबर है ना? बहुत सारे स्प्राउट, वो अब आप देखते हैं जब आप इसको लेते हैं, सुबह स्टूल करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वैसे ही निकल गया, बिल्कुल साफ एकदम महसूस होता है अपना डाइजेशन, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। चलिए मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये एक मैं आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो, जो मैंने आलू का एक एग्जांपल लेके दिखाया आपको, आलू के जो ऊपर की जो संरचना है, जो छिलके वाली संरचना है, वो क्या है? वो आपका छिलका वाला पार्ट इनसॉल्युबल फाइबर है। ये जाकर घुलेगा नहीं, अगर आप इसको इनटेक करेंगे तो ये सुबह गट सिस्टम में ऐसे निकलेगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। देखिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको सुबह ऐसे निकलता है डाइजेशन में होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, है ना? वो पूरा घुलता नहीं है उसके अंदर, वो ऐसे निकल जाता है। इट्स मीन कि ये क्या है, इसकी जो स्किन है आलू की, वो इनसॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर क्या है? आलू को मैश कर देंगे, ये सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, ये घुल जाएगा, है ना? स्टार्च है ये सॉल्युबल हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सॉल्युबल फाइबर है और क्या इनसॉल्युबल फाइबर है। जितना भी छिलका है वो सब इनसॉल्युबल फाइबर है, जो घुल जाता है वो सॉल्युबल फाइबर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं और आपको और चीजें विजुअलाइज कराते हैं। 1 मिनट। तो देखिए, हमारा ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आपके गट सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे पाचन क्रिया होती है, और ये 5 से 7 मिनट का वीडियो फटाफट से देखिएगा। फिर मैं फटाफट इस सेशन को और आगे बढ़ाऊंगा और ओवर करते हुए फिर आगे कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। शरीर चलता है विभिन्न पोषक तत्वों से मिलने वाले एनर्जी के कारण से। अगर ऊर्जा ना रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। हमारे शरीर के जो 12 मुख्य तंत्र हैं वह सभी ऊर्जा पर ही चलते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से, भोजन के ऑक्सीकरण से। अगर जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं। साथ ही साथ वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाती है और उसकी मरम्मत करती है, विटामिन्स जो मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और कुछ खास मिनरल्स जो ब्लड जैसे चीज़ों को बनाते हैं, अगर वो चीज़ें हमें मिलेंगी ही नहीं
तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। और यह सब हमें मिलता है भोजन से, और केवल भोजन खाने से ही हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। उस भोजन का पाचन होता है, जिसके बाद हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, तभी हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो अगर अब तक आप यह बात जानते ही नहीं हैं कि भोजन पचता कैसे है, आखिर जो खाना हम खाते हैं वो पचता कैसे है, तो अब तक आपका जीवन एक मामले में अधूरा ही है, क्योंकि यह बात आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर चल कैसे रहा है, आखिर शरीर में ऊर्जा का संचरण होता कैसे है। तो बिना समय गवाए, बिना फालतू की बात किए हुए आपको तुरंत बताते हैं कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। जैसे ही जब हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है, और दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए यह जरूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद, जिसे कहते हैं बकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा निकलता है। यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज्यादा मुलायम बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ही यह भोजन हमारे जीभ पर आता है, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बर्ड्स इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ही ये स्मूथ फूड, जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है, वो भोजन की नली से होते हुए, जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है, वहां पर जाता है। और जैसे ही भोजन स्टमक में जाता है, वहां से शुरू होता है भोजन का असली पाचन। पर खास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारे भोजन नली से हमारे पेट की तरफ जाता है, तब यह एक खास प्रकार की मूवमेंट, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकोड़ती है और फैलाती है, जिसकी वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वही म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे स्टमक से ही निकलता है और फूड में जाके मिल जाता है, वो हमारे स्टमक के दीवार को स्टमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि स्टमक से जुड़ा हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी छोटी आंत, हमारा फूड, जो कि पेट में ही मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। उसके बाद इसमें मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है, और यह काइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे ही ये भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, इसमें और भी कई तरीके के केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी छोटी आंत का। छोटी आंत भी 3 भागों में बटा रहता है। सबसे ऊपर का भाग, जिसे कहते हैं डुओडेनम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग आता है, जिसे कहते हैं जेजुनम। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट, इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वो सबसे पहले डुओडेनम में आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियास से आए हुए पेनक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस, जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसके वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका अब्जॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वही पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर
और ग्लूकोज में टूट जाते हैं, वही प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अब जब इन जूस की मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसके कारण से छोटी आंत से यह ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत के दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे विलीज कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे चीजें अब ब्लड वेसल में जाकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में और शरीर के बाकी के अंगों में पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे इनका पाचन होते ही ये भोजन छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जहां से हड्डियों वाले और खून जैसे चीजों को बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का अब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में अब्सॉर्ब नहीं हो पाए थे, वो बड़ी आंत में से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत साइज में 1.5 मीटर तक लंबी होती है और ये छोटी आंत से आकार में चौड़ा भी होता है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनस से निकलते हुए हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है, जिसे फीकल मटेरियल कहा जाता है। और इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमें ऊर्जा देता है। तो आपने देखा बहुत ही साधारण सी भाषा में कि भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं और वो शरीर के कौन से अंग हैं जो भोजन के पाचन में अपना सहयोग देते हैं। तो तो देखिए, आपने देख लिया कि कैसे डाइजेशन होता है, कितनी सारी मुश्किलों के बाद ये डाइजेस्ट होकर बाहर निकलता है। और उसमें कई बार जब हमारे शरीर के अंदर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ये गंदगी फंस जाती है, थैंक यू वेरी मच, देखिए जब इसके अंदर ये गंदगी फंस जाती है तो बहुत सारे पोषक तत्व, आपको पता है, आपकी बॉडी के अंदर तक पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों का डाइजेशन खराब रहता है और जैसे कि वो न्यूट्रिशन भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, बट वो कहते हैं कि मुझे कुछ फायदा नहीं लग रहा है। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं उनका डाइजेशन खराब तो नहीं है, क्योंकि उन चीजों का फायदा तभी लगेगा जब वो हमारे ब्लड तक पहुंचेंगी। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, गट सिस्टम बहुत ही मजबूत होना जरूरी है। सबसे पहले इसको जरूरी है कि इसको हम ठीक करें और उसके बाद जो सारे पोषक तत्व है वो बॉडी के अंदर तक पहुंच पाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि वो जब ब्लड के माध्यम से अंदर हमारे स्किन तक पहुंच रहे हैं, वो तभी तो पहुंचेंगे जब वो हमारे जो बीच का अवरोध है, जो डाइजेशन खराब है, वो उसको जाने से वहां रोक रहा है। अगर वो साफ रहेगा तो वो प्रॉपरली पहुंचेंगे। और बहुत सारा फैट और कैसे जमा होता है आपके ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी के अंदर, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट आगे की स्लाइड की तरफ, आगे को आपको और भी विजुअलाइज कराता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 मिनट। तो देखिएगा, हमने ये तो देख लिया वीडियो। नेक्स्ट तो हम लोग चलते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो डाइजेशन को बहुत ही बेहतर करता है हमारा ये फाइबर हमारे वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। जो लोग वेट लॉस की जर्नी में है वो प्लीज ये ध्यान रखें कि 2 टाइम आपको हेल्थी स्नैक्स के बारे में बताया जाता है, उस समय पर आप फुल ऑफ फाइबर और फुल ऑफ प्रोटीन डाइट जरूर लें। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में है तो 2 टाइम 10 से 11 बजे और 4 से 5 बजे वो हेल्थी स्नैक्स जो हैं वो प्रोटीन और फुल ऑफ फाइबर, वो अपने वेलनेस कोच से पूछ सकते हैं कि सर मैं क्या लूं। वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ सेशन में बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आई होप कि आपको अपने वेलनेस कोच से जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट नहीं समझ में आता तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि वही एक शख्स है जो आपको आपकी अच्छी सेहत की तरफ ले जाने में मदद करेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। आपको महसूस हो गया होगा कि कैसे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है फाइबर के माध्यम से। मैंने आपको पूरा विजुअलाइज कराया है। लो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को भी निकालता है जब ये फाइबर जाता है। बहुत सारा डाइटरी फाइबर ऐसा फाइबर है जो घुलनशील फाइबर है, जो हमारे ब्लड के माध्यम से बॉडी में भी पहुंचता है, और उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, जिससे आपको पता चलेगा। साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बेहतरीन रहती है, बहुत अच्छी रहती है। जब डाइजेशन साफ, पेट साफ, तो सारे पोषक तत्व जो बॉडी को मिलेंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे ही बेहतर होने वाली है। मान लीजिए जब हम पोषक तत्व भी शरीर के अंदर नहीं पहुंच रहे, मेरे स्किन तक नहीं पहुंच रहे, तो मेरी इम्यूनिटी कैसे बेहतर रहेगी। अगर वो पोषक तत्व आपके शरीर के अंदर पहुंचेंगे तो आपका तो इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग होने वाली है।
जिन लोगों का डाइजेशन खराब रहता है उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक रहती है, ये समझ लीजिएगा प्लीज। तो ध्यान रखें अपने डाइजेशन को सुधारने के लिए क्या क्या चीजें अपनानी है, वो ध्यान इस सेशन में दिलाते रहेंगे हम, और उसको उन बातों को ध्यान रख के अपने जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ और बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है हमारा फाइबर, ब्लड लेवल को तो हमने बता ही दिया, और इवन कैंसर प्रिवेंशन भी है फाइबर। अगर आप इसको लेते हैं फाइबर को, तो आपका कैंसर का जो प्रिवेंशन है उसको भी आपको बचा सकता है। कैसे? क्योंकि वो जो गंदगी है, जो कुछ वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी में इकट्ठा नहीं होंगे, आपके सेल्स डेड नहीं होने देगा, उनको लगातार ग्रो रखेगा, क्योंकि विटामिन मिनरल्स पहुंचते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, जब इनको आप समझते हैं तो आपको ध्यान लगेगा कि इस स्लाइड के माध्यम से क्या क्या चीजों से हम बच सकते हैं, हम अपने खाने पीने को चेंज करते हैं। तो देखिएगा कुछ कॉन्स्टिपेशन में जैसे आपके कुछ ऐसे फूड हैं जो रिलीफ देते हैं आपको जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप क्या खाएं क्या ना खाएं इसमें फंस जाते हैं, तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। जो मैं आपसे इसको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एप्पल है, पीज है, और आपका ये बहुत सारे फ्रूट्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिट्रस फूड है, बीन्स है ना, ये सारी चीजें, पालक है, ये सब चीजें आपको वेजिटेबल्स ये आपको उस समय लेनी चाहिए जब आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या रहती है। तो ऐसे फूड है 9 ये जो आपको बेहतर फीलिंग देंगे आपके कॉन्स्टिपेशन के समय पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो देखिएगा मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ, हमारे कुछ स्वास्थ्य लाभ बता देते हैं फाइबर के और भी। तो इसमें कुछ तो मैं बता चुका हूँ, कुछ और बता देते हैं। आपके डायबिटिक जो लेवल है, आपका शुगर लेवल, उसको तो मेंटेन करता ही है, कब्ज में भी राहत दिलाता है, हृदय जैसी समस्याओं को भी ये आपको कम करता है, पक्ष आघात होना उसके जोखिम को ये बचाता है, और साथ साथ में कुछ पाइल्स जैसी प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम क्यों होती है पता है? जो पाइल्स की प्रॉब्लम का मुख्य कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन, हमारा पेट खराब रहना, समझ रहे हैं? अगर आप अपने डाइजेशन को बेहतर रख सकते हैं तो वह बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं अपने खान पान को चेंज करके। तो बवासीर जैसी प्रॉब्लम, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और इससे जब आप ग्रसित हो जाते हैं तो बड़ा परेशानी होती है ना। तो आपकी जो स्किन है वो भी ग्लो होती है। स्किन कैसे ग्लो होती है? क्योंकि सारे न्यूट्रिशन आपके स्किन तक पहुंचने जरूरी है, और जब पेट साफ रहेगा, फाइबर बॉडी में पूरा आएगा, तो आपकी बॉडी की जो स्किन है वो भी ग्लो करेगी। और मैं आपको बताऊं, पित्त में पथरी जैसे जोखिम को भी कम करता है फाइबर। ऐसे इसके अंदर कुछ चीजें हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ आगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉलेजेबल टॉपिक था, थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, और 2 दिन का टॉपिक था, मैं इसको एक ही दिन में कवर कर रहा हूँ। तो आप बस जल्दी जल्दी इसको समझते जाइएगा। प्रतिरक्षक प्रणाली को तो बचाता ही है, और आपको बहुत सारे कैंसर से भी बचाता है, जैसे कि स्तन कैंसर, और मलाशय में हमारी आंत के अंदर कुछ कैंसर हो जाता है, उसको भी ये बचाने में मदद करता है। क्या मदद करता है? फाइबर। आपको इसको महसूस करिएगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं जब हम फाइबर प्रॉपरली इनटेक अपना करते हैं। तो नेक्स्ट फटाफट देखिएगा, तो कुछ फायदे मैं ये बता ही चुका हूँ। जो गंदगी को बाहर निकालता है, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है, ये तो हो चुके हैं। आपके मधुमेह को कंट्रोल करता है, ये भी बता चुके हैं। आपके वजन को नियंत्रित करता है, ये भी बता चुके हैं। और किडनी में जो किडनी का स्टोन आपका बनता है, उसको भी रोकने में मदद करता है ना। इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो उत्पादन होता है, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉन का जो उत्पादन होता है, उसको रोकता है। ये जो पथरी बनाता है ना, उसको ये रोकने में मदद करता है। तो कितना अच्छा है फाइबर। हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हमें फाइबर लेना चाहिए। 50 साल की कम उम्र पुरुषों के लिए 38 ग्राम, महिलाओं के लिए 30 ग्राम, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए 19 ग्राम, है ना। और ये सब चीजें आपको नोट डाउन कर लें, जिससे आपको अपनी फाइबर की मात्रा को प्रॉपरली इनटेक करें। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा फाइबर लेने से हमको कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, जिससे हमारा स्टूल पास नहीं होता। फाइबर 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 ले लिया आपने, बहुत ज्यादा फाइबर ले लिया, तो उससे आपका वो गट सिस्टम एकदम फुल हो जाता है, और उसमें अधिक पानी की जो आवश्यकता पड़ती है, उसकी वजह से आप ना स्टूल बहुत कड़ा हो जाता है उससे। तो हद से ज्यादा फाइबर भी ना लें, जितनी आपकी जरूरत है वो अपने वेलनेस कोच से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। पता चला कि आपने पूरा दिन फाइबर लिया, उसके साथ में कुछ और चीजें नहीं ली, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हर चीज की अति जो है वो नुकसानदायक हो सकती है, मगर फाइबर कितना कैसे लेना है वो पूछ सकते हैं आप वेलनेस कोच से, और अपने आप से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चीज में कि मेरा तो जॉब टाइमिंग ऐसा है कि मैं सैलेड ही नहीं काट सकता, सैलेड को काट के नहीं खाना चाहिए, और हम पहले काट के नहीं रखना चाहिए सैलेड को, ऐसा हम बताते हैं, और मेरे पास समय नहीं है ना। तो चलिए, मैं उन लोगों के सॉल्यूशन के लिए एक चीज लेके आया हूँ, जरा एकदम से फटाफट से जोरदार क्लैप कर दें इस सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर के लिए। इसके अंदर वो डाइटरी फाइबर है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं कैरी नहीं कर सकता, मेरे को दिक्कत है, या वैसे भी अपने डाइजेशन को ठीक रखना चाहते हैं, तो उसमें ये 2 न्यूट्रिशन हमारे बहुत जबरदस्त है, एक्टिवेटेड फाइबर और एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स।
जबरदस्त न्यूट्रिशन है, इससे बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट आए हैं, उनसे मैं आपसे बात कराऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है बीटा हार्ट। इसके लिए एक जोरदार क्लैप करें आप, बीटा हार्ट, क्योंकि पता है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ओक्ट बीटा ग्लूटन नामक एक फाइबर, जो आपके ब्लड के माध्यम से आपके पूरे शरीर के अंदर पहुंचता है और आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी रिमूव करेगा और उसको बाहर निकालने में ये मदद करेगा। तो ओक्ट बीटा ग्लूटन एक ऐसा जो है फाइबर है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कवर करता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हैं? ये ऐसा न्यूट्रिशन बनाया है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने कि ये बॉडी के अंदर ओक्ट बीटा ग्लूटन ब्लड के अंदर जाकर उसको निकालता है, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपके अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, मतलब ऐसे अपने खान पीन के माध्यम से आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर वो जो ओक्ट बीटा ग्लूटन है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। हम किसी भी कभी बीमारी को ठीक करने का वादा बिल्कुल नहीं करते हैं, हम आपके खान पीन को चेंज करने की बात करते हैं, बट इसके माध्यम से बहुत अमेजिंग चेंज आते हैं। हेल्प करेगा आपके ओक्ट बीटा ग्लूटन, जो किस चीजों में हेल्प करता है मैं वो बता रहा हूं आपको, है ना? आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा, वेट को मैनेजमेंट करेगा, तो बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन जो मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये तो आपके पूरा इंटेस्टाइन को बहुत ही जबरदस्त रखता है। आप अपने जो वेलनेस कोच है उनकी देखरेख में इस न्यूट्रिशन को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने टॉपिक बताया है वो उससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इसको अपनाकर अपने जीवन में अच्छे बदलाव करना चाहेंगे। मगर अभी यहाँ इस सेशन में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपने अंदर बदलाव कर लिए हैं, तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सबसे एक्साइटेड पर्सन को मैं देखूं जो आज इस सेशन में सबसे